नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम वक्त अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर के देश भर में जो है वो नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें कि दोनों नामों की लिस्ट जो है वो जब सामने आई तो हर तरफ सभी के जहन में यही सवाल आया कि राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है, जबकि केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में जो है वो उतरे हैं। वहीं शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी भी माना जाता है। वो अब तक रायबरेली में सांसद प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभालते आए हैं। वहीं 7 चरण के आम चुनाव में 5वें फेज में 20 मई को अमेठी और रायबरेली सीट पर मतदान होगा। ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के पास रही है। पहली बार पार्टी ने अमेठी से गैर गांधी परिवार से उम्मीदवार बनाया है। बढ़ेंगे आगे। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार में अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने का साहस नहीं हो रहा है, तभी तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़कर रायबरेली से लड़ रहे हैं। पहले भी कह रहा था, सिर्फ राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है और यह चुनाव में बहुत मज़ा आ रहा है कि अब कांग्रेस के जो अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं श्री राहुल गांधी जी वो रायबरेली में हैं और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नौज में हैं। और मैं मानता हूं कि हम यह दोनों सीटें तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही। इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। वहीं रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की महासचिव वाड्रा ने कहा कि हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। हम जनता के बल पर चुनाव लड़ेंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे भुगी थी। कैसे बहुत इतने पहचान कैसे है भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी है। बहुत कैसे हो, सही, ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। वहीं रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ ले, जनता का विश्वास उन्हें नहीं मिल रहा है और वे डरे हुए हैं। मैं बता दूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। ये कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता
जो भगवान राम का रामचरितमानस का अपमान करने वाले की समूह में बैठता है और संरक्षित करता है, इसको जीतने नहीं देगा। ये चुनाव पूरी तरह से हारेंगे और ये रिजेक्टेड हो चुके हैं अब राजनीति में। वहीं कर्नाटक के हुबली में रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हार होगी और वे उस हार को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। He will be defeated and he will never forget that defeat in his life. He will be defeated and he will never forget that defeat in his life. वहीं अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी बनने पर केएल शर्मा ने बताया है और साथ ही टिकट पाने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का भारी हूँ, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से करवा लीजिए। बाइक चल रही है, 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है, ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे बहुत खुशी की बात है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले तक राहुल गांधी कहते थे डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी तो कभी वायनाड से और कभी रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली। ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने कहा कि क्या राहुल जी डरो मत कहते कहते अमेठी से लड़ो मत भी कहने लगे हैं। राहुल जी डरो मत कहते कहते अमेठी से लड़ो मत। एक बात तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने स्वीकार ली है कि अमेठी जिसे वो अपना पॉकेट बरो, फैमिली बेस्टिन ये सब मानते थे, आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्षों में नहीं कर पाया, वो 5 वर्षों में स्मृति जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया। और इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। और अब देखिए ना, वायनाड की जनता के साथ भी धोखा करना चाह रहे हैं। मतलब अमेठी ने रिजेक्ट किया तो वायनाड का इस्तेमाल किया, अब वायनाड रिजेक्ट करने वाला है तो रायबरेली के लोगों का इस्तेमाल करना। परंतु ये वायनाड के साथ जो धोखा करने वाले हैं, रायबरेली के लोग वो भी समझ चुके हैं। और रायबरेली के लोग कोई ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद नहीं बनाएंगे जो उनके बीच ही ना रहता हो, जो विदेश में ज्यादा रहता हो। तो इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने वाली है और देश में एनडीए 400 पार होने वाली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज राहुल गांधी जिस प्रकार से अमेठी छोड़कर भागे हैं उसी से मिल जाता है। और वैसे जब केएल शर्मा जी को मीडिया वालों ने पूछा और बताया कि आपका नाम अमेठी के लिए आया है, तो जिस प्रकार से चौंके, उनकी जो प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से निकली, उसी से पता चल जाता है कि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं केएल शर्मा जी को तो कांग्रेस पार्टी ने एक बलि का बकरा जिसे कहते हैं, एक मुहावरा है कि उनको तो स्केपगोट बनाकर भेज दिया है। क्योंकि
कांग्रेस के प्रथम परिवार में अमेठी जाने की हिम्मत नहीं है। आज सब कुछ स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी हार मान। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि गांधी परिवार जहां से हारता है वहां फिर दोबारा नहीं जाता। जैसे राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी, इस बार रायबरेली भी हारेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। देखिए क्या करना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। देखिए तो राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि उनको मालूम है और डर सता रहा है। जो लोग लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं वे परिवार तंत्र से घिरे हुए हैं। तो राहुल गांधी जी नामांकन कर रहे हैं तो लोकतंत्र में सब लोग और लोग भी नामांकन कर रहे हैं नहीं, तो ये क्या प्रश्न है आपका? पिछली बार वायनाड से चुनाव लड़े थे, इस बार वो रायबरेली। उनको मालूम है डर सता रहा, समझे, डर सता रहा है, उनको मालूम है। जो लोग लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं तो वो लोग लोकतंत्र पर क्या हमला करेंगे जो परिवार तंत्र से घिरे हुए हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो छोड़ दिए, अब रायबरेली से भी हारेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। बिल्कुल, परिणाम तो वही होगा। बिहार में देख रहे हैं तेजस्वी कैसे उछल रहे हैं। पिछले बार खाता भी खुला, एक भी सीट मिला, इस बार भी वही हाल होगा। उनके भी जो दिल्ली के जो युवराज हैं उनका भी यही हाल होगा। सब लोग जानता है, फिर से चाहता है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप तो तेजस्वी क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? सिर्फ उनको बोलना ही ना है। पिछले बार उनको 19 में क्या हुआ मालूम ना है आप लोग को, 0 पर रह गए। फिर इस बार देखिएगा 4 को पता चल जाएगा, एक अंक भी नहीं आएगा। तो राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर देश भर के अलग अलग जगहों से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे सत्येंद्र का रुख करते हैं। सत्येंद्र, अगर हम देखें तो रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। चूँकि हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हम फिर कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने की। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की। चूँकि बिहार में भी अगर हम बात करें तो मंत्री जमा खान ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये इस बार वायनाड छोड़कर रायबरेली से जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। हम हार जाएंगे, 40 में 40 जीतेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तमाम बीजेपी नेता यही कह रहे हैं कि गांधी परिवार के जो राहुल गांधी है, जहां से चुनाव हारते हैं उस सीट को छोड़ करके फिर दूसरी जगह जाते हैं और अब रायबरेली गए हैं, वहां से हारेंगे और फिर उस सीट को भी छोड़ देंगे। सत्येंद्र क्या? देखिए, यहाँ पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई बार कई नेता देखे हैं कि कई सीटों से अपना नामांकन करते हैं और वही राहुल गांधी कर रहे हैं। वायनाड से इन्होंने नामांकन किया और वहां चुनाव भी हो गया है। अब रायबरेली की अगर बारी है तो यहाँ भी जो है इसी तरीके के समीकरण है, क्योंकि जब भी कोई चीजें होती है उनका कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ होता है और उसी जोड़ तोड़ के हिसाब से कांग्रेस ने भी अपना ये कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है यहाँ की सीट को लेकर के असमंजस था। कैसरगंज लोकसभा सीट को भी लेकर के असमंजस बना हुआ था। समाजवादी पार्टी में भी यही तरीके की चीजें देखी गई। कहीं ना कहीं जो है जो आरोप ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लग रहा है, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए और कांग्रेस अगर
जवाब पहले देती है तो ये भी उसके लिए जल्दबाजी होगी। ये जवाब इनको रायबरेली से जीत कर देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संबोधन में ये कहा कि राहुल गांधी वायनाड हारेंगे और अब जो है रायबरेली भी हारेंगे, रायबरेली के बाद फिर वो तीसरा ठिकाना ढूंढेंगे। तो ये कहना जो है अभी सत्ता पक्ष के लोगों के लिए आसान इसलिए है क्योंकि अभी वो सत्ता में काबिज हैं। अगर यहाँ से सोचिए कि राहुल गांधी अगर जीत गए तो आखिर वो सीन क्या होगा ऐसे में, क्योंकि जहां से प्रताप सिंह को जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया रहा है, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, 6 साल पहले कांग्रेस के ही वो थे और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए और फिर भाजपा ने सोनिया गांधी के खिलाफ जो है चुनाव में 19 में लड़ाया था और 1,70,000 वोटों के करीब दिनेश प्रताप सिंह हारे थे और एमएलसी बनाने के बाद तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है तो उसका अपने हिसाब से ये ठीक है क्योंकि विपक्ष की बयानबाजी तो जारी रहती है, लोग भी अपना बयान रख रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस के लोग भी अपना बयान रख रहे हैं। रेखा, लोग अपना बयान रख रहे हैं। सवाल ये भी एक है सत्येंद्र की अमेठी सीट को आखिरकार राहुल गांधी ने छोड़कर उन्होंने रायबरेली सीट को चुना और यही वजह भी रही होगी, तभी सोनिया गांधी को भी राज्यसभा भेज दिया गया था पहले ही, ताकि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव ना लड़कर इस बार रायबरेली में अपनी किस्मत आजमाए। हाँ बिल्कुल, यहाँ जो है तो आपका अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव भाजपा से लड़ रही है। यहाँ जो है प्रियंका गांधी को लेकर के चर्चाएं थी कि गांधी परिवार का ही वहां से सदस्य चुनाव लड़ेगा, लेकिन यहाँ भी जो है कांग्रेस ने अपना चेहरा बदला है और किशोरी लाल शर्मा को यहाँ से टिकट दिया है, नामांकन किया है। ऐसे में ये चीजें भी देखी जा रही हैं क्योंकि किशोरी लाल जो है कांग्रेस के बड़े पुराने नेता हैं और बड़े विश्वास के, सोनिया गांधी के बड़े विश्वास के नेता हैं। ऐसे में उनको जो टिकट दिया गया है और कहीं ना कहीं जो स्मृति ईरानी के समझिए के खिलाफ जब ताश ठोकी है तो किशोरी लाल के भी अपने कुछ आंकड़े रहे होंगे जो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम सोचिए अंतिम दिन इन प्रत्याशियों का नाम खोला गया और आज ही नामांकन पर्चा दाखिल है। 3 बजे तक नामांकन होगा। किशोरी लाल ने नामांकन किया है। यहाँ पर प्रियंका गांधी भी पहुंची थी और प्रियंका गांधी फिर उसके बाद राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होने के लिए अब रायबरेली पहुंची हैं और उसी के उनके साथ में तमाम लोग हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या उनकी मां सोनिया गांधी की बात करें या फिर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें। ऐसे तमाम बड़े नेता जो है अब रायबरेली पहुंचे हैं और राहुल गांधी इस दौरान अभी पूजा कर रहे हैं और उसके बाद वो नामांकन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है रेखा, पूरा समीकरण इस तरीके से रायबरेली और अमेठी को लेकर के एक पक्ष ही नहीं, दोनों पक्षों की तरफ से चीजें देखी गई थी। लास्ट टाइम भाजपा ने अपने पूरे पत्ते खोले हैं और लास्ट टाइम कांग्रेस ने भी खोले। रेखा, धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सहयोगी सत्येंद्र ने अपनी बातों को रखा है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। उनका भी बयान राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर के सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। देखिए, ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और गया से एनडीए के उम्मीदवार ने भी अपनी बातों को रखा है। 5 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे, हारना तय है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।